बच्चों, आज हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। शब्द क्या होते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे कमल। ये 3 वर्णों से मिलकर बना हुआ है, क, म और ल। इसका कोई अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह शब्द कहलाएगा। किंतु अगर इसका हम क्रम बदल दें और उसका अर्थ ना निकले तो उसे हम शब्द नहीं कह सकते। जैसे ल, क, म। अब यह भी 3 वर्णों से मिलकर बना हुआ है, किंतु इसका कोई अर्थ नहीं प्रकट हो रहा है, इसलिए हम इसको शब्द नहीं कह सकते। शब्दों के 5 भेद बताए गए हैं। नंबर 1 रचना के आधार पर, नंबर 2 इतिहास या स्रोत के आधार पर, नंबर 3 प्रयोग के आधार पर, नंबर 4 अर्थ के आधार पर, नंबर 5 व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। हम एक एक करके अब देखते हैं कि पहला है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद बताए गए हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या है? वे शब्द जो परंपरा से चले आ रहे हैं और जिनका अर्थ परंपरागत रूप से व्यक्त होता है, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, फूल, कमल, भाई, पुस्तक आदि। इसमें दूसरा देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे राजमहल, रसोई घर, विद्यालय, वीरांगना, जल सेवा आदि। इसका एक उदाहरण देखते हैं, जैसे रसोई घर। रसोई घर 2 शब्दों से मिलकर बना है, रसोई और घर, इसलिए यह यौगिक शब्द कहलाएगा। फिर देखते हैं योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द क्या है? वे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से तो बने हैं, किंतु उनका अर्थ क्या है, किसी विशेष के लिए प्रकट हो रहा है या फिर रूढ़ हो गया है। जैसे दशानन, ये 2 शब्दों के योग से बना है, दश और आनन, किंतु यह रावण के लिए प्रयोग किया जाता है। लंबोदर, लंबा, उदर, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, किंतु वह किसी विशेष के लिए अर्थात गणेश के लिए प्रयोग होता है। फिर है पीतांबर। पीतांबर कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। गिरधर भी कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। नीलकंठ शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर अगला देखते हैं इतिहास के आधार पर शब्दों का विभाजन कैसे किया गया है। तो इतिहास के आधार पर शब्दों का विभाजन 5 प्रकार से किया गया है। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? हमारी हिंदी भाषा में संस्कृत के जो भी शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, वार्ता, दंड, पुष्प, घृत, वधु, पत्र आदि। फिर देखते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के तो हैं, किंतु उनका जो रूप है वो परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग होता है। जैसे सर्प, यह हमारा तत्सम शब्द है, किंतु इसका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तब इसे हम सांप कहते हैं। यह सर्प का तद्भव रूप है। शब्द 7, ग्राम, गांव, कर्ण, कान, स्वर्ण, सोना, घृत, घी, कर्म, काम, वधु, बहू, दुग्ध, दूध, क्षीर, खीर, भगनी, बहन, गृह, घर। उसके बाद आगे हम देखते हैं देश शब्द। देश शब्द क्या है? जो क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, उन्हें हम देश शब्द कहते हैं। जैसे मिनमिनाना, झाड़ू, खटखटाना, पगड़ी, बिछिया,
बनिया आदि। अगला है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या हैं? हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारी भाषाओं के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो जो विदेशी भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द बटन, डॉक्टर, पेट्रोल, कॉफ़ी, बिस्कुट, इन शब्दों का प्रयोग हम अपनी हिंदी भाषा में करते हैं। फारसी के शब्द मगर, जमींदार, जहाज, नमक, पैजामा। अरबी के शब्द फ़कीर, खजाना, किताब, औलाद आदि। उसके बाद आगे हम देखते हैं संकर शब्द। संकर शब्द क्या है? जब दो भाषाओं के शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल, गाड़ी, फूल, दान, टिकट, बाबू, अंगरखा। फिर व्याकरणिक प्रकार के आधार पर हम शब्दों का विभाजन देखेंगे। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों का विभाजन भी दो प्रकार से किया गया है। एक है विकारी शब्द। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। जिन शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के अनुसार परिवर्तन होता रहता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे छात्र, छात्रा, लड़की, लड़का। इसको समझने के लिए हम देखते हैं, जैसे लड़का जाता है। अब इस वाक्य में लड़का एक वचन है। बहुवचन में जब इसका हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लड़के जाते हैं। लड़के जाते हैं। अर्थात इसमें क्रिया के अनुसार संज्ञा में परिवर्तन हो गया। क्रिया बहुवचन में प्रयोग हुई तो संज्ञा भी बहुवचन में प्रयोग हुई। अगला देखते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या हैं? वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी मतलब जिनमें कोई विकार ना हो। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे हमेशा, सदा, ये शब्द अविकारी शब्द हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जो भी हमारे क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयार्थ बोधक या निपात होते हैं वे सभी अविकारी शब्द होते हैं। उनको किसी भी शब्द में कहीं भी प्रयोग करें उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, लड़का तेज दौड़ता है। अब हमारा तेज शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये किसी भी वाक्य में प्रयोग हो। जैसे हम इसको परिवर्तित करके लिखते हैं, लड़के तेज दौड़ते हैं। पूरे वाक्य में परिवर्तन हुआ, लड़का की जगह पे लड़के हुआ, दौड़ता की जगह पे दौड़ते हुए, किंतु तेज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थात तेज क्या है? हमारा अविकारी शब्द है। अब अर्थ के आधार पर हम देखते हैं। अर्थ के आधार पे भी शब्द दो प्रकार के बताए गए हैं। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक मतलब जो अर्थ प्रकट करे, और दूसरा है निरर्थक शब्द मतलब जिनका कोई अर्थ ना हो।
जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं चाय, वाय। अब चाय का तो अर्थ है ये हमारा सार्थक शब्द हो गया, परंतु वाय का कोई अर्थ नहीं है, यह हमारा निरर्थक शब्द हो गया। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? वे सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं, उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। सार्थक शब्दों के भी कई भेद बताए गए हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। ये शब्द क्या हैं? सार्थक शब्द हैं। अब हम अगला देखते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्दों का विभाजन कितने प्रकार से किया। प्रयोग के आधार पर शब्दों का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है। एक है सामान्य शब्द, दूसरा है तकनीकी शब्द और तीसरा है अर्ध तकनीकी शब्द। अब सामान्य शब्द क्या हैं? व्यवहार में आने वाले सभी शब्द सामान्य श्रेणी में आते हैं, जैसे घर, मकान, दाल, फूल, भाई, जन्म, मृत्यु, सूरज, नदी आदि। तकनीकी शब्द क्या हैं? किसी विशेष विषय, शास्त्र अथवा व्यवसाय से जुड़े जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं, जैसे भौतिकी, अर्थशास्त्र, रेखाचित्र, वाणिज्य, लेखा, बहीखाता, सचिव आदि। इन शब्दों का प्रयोग हम तकनीकी रूप से करते हैं। तीसरा है अर्ध तकनीकी शब्द। अर्ध तकनीकी शब्द क्या है? जब तकनीकी शब्दों का प्रचलन हो जाता है तो वे अर्ध तकनीकी शब्द कहलाते हैं, जैसे कानून, कविता, चुनाव, नाटक, समाजवाद आदि। तो बच्चों, आज हमने शब्द विचार के बारे में पढ़ा और समझा।